वंदमी पाशं सिरिपुरवंदमी पासं सिरिपुरवंदमी पत टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, चलो देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। युगों युग तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। आचार्य मदन कीर्ति की याद और उनके चतुर्विंशति का शासन को हम याद करते हैं, जिन्होंने विविध तीर्थकल्प ग्रंथ के 100 वर्ष पहले अपना चतुर्विंशति का स्तोत्र को लिखा था। ऐसे आचार्य का हम लिखा हुआ संस्कृत का श्लोक आपके सामने रख रहे हैं। पत्रम यत्र विहायसी प्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्न रोहणगिरि यो देव देवो महान् चित्रं नृत्य करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे सिरिपुरे सस्त्री पार्श्व जिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम्। आज हम आपको गुजरात के उस प्राचीन परिदृश्य की ओर ले जाना चाहते हैं, जिस गुजरात में कभी दिगंबर मुनियों का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण धरसेन आचार्य गिरनार की पर्वत पर जब तपस्या कर रहे थे और उन्हें यह बात याद आई कि आगे इस आगम का कौन संभाल करेगा, तो उन्होंने एक पत्र अरहत बलि भूत बलि के महिमा नगरी में चल रहे साधुओं की संगति में भेजा और यह कहा गया कि कोई हमें अच्छे शिष्य होनहार दे दो, जिन्हें कि हम आगम का पूरा ज्ञान करा सकें। और उस गिरनारी पर्वत पर आचार्य धरसेन जी के सामने 2 शिष्य उपस्थित हो गए। उन दोनों का नाम था भूत बलि और पुष्पदंत आचार्य। उनके पूर्व का नाम क्या था यह ज्ञात नहीं हो पाता है, लेकिन ये इन दोनों आचार्यों ने धरसेन आचार्य श्री के पास शिक्षा ग्रहण करके और उनकी आज्ञा अनुसार विहार करके उन्होंने अंकलेश्वर तीर्थ पर अपना स्थान बनाया और पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने वहीं पर बैठकर नमोकार मंत्र को लिपिबद्ध किया और सठखंड आगम ग्रंथ की रचना के मंगलाचरण में यह नमोकार मंत्र लिखा। ऐसे आचार्य भूतबली और पुष्पदंत जी गुजरात के यूं कहना चाहिए शिरोमणि बने। इनके रचना के बाद दिगंबर मुनियों का अनेक गुफाओं में बहुत सारा आवास रहा है और प्राचीन काल से ये यहाँ पर रहे हैं। भृगु कक्ष में भी दिगंबर जैनों का केंद्र था। गुजरात में चालुक्य, राष्ट्रकूट आदि राजाओं के समय में दिगंबर जैन धर्म उन्नतशील था। सोलंकियों की राजधानी अनहिलपुर पट्टन में अनेक दिगंबर मुनि थे। श्रीचंद मुनि ने वहीं ग्रंथ की रचना की। योगचंद मुनि और मुनि कनकामर भी शायद गुजरात में ही हुए थे। ईडर के दिगंबर साधु प्रसिद्ध थे। सोलंकी सिद्धराज ने एक वाद सभा कराई थी, जिसमें भाग लेने के लिए कर्नाटक देश से कुमुदचंद नाम के एक दिगंबर जैन आचार्य आए थे। दिगंबर जैन आचार्य नगनी पाटन पहुंचे थे। सिद्धराज ने उनका बड़ा आदर किया था। देवसूरी नामक श्वेतांबर आचार्य से उनका वाद हुआ था। इस उल्लेख से स्पष्ट होता है कि उस समय भी दिगंबर जैनों का गुजरात में इतना महत्व था कि शासक राजकुल भी उनका ध्यान उनकी ओर आकर्षित करते थे। एक गुजरात के सौराष्ट्र में हुए आचार्य ज्ञानभूषण जी और ज्ञानभूषण आचार्य
दिगंबर जैन भट्टारक के रूप में प्रसिद्ध हुए। अहीर देश में उन्होंने एलकपा धारण किया था। बागवर देश में महाव्रतों को उन्होंने अंगीकार किया और विहार करते हुए कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंग, द्राविड़, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, रायदेश, भेदघाट, मालव, मेवात, कुरुंग जंगल, तुरुब, विराट देश और निमियाड देश तक, राड, नाग, चोल आदि देशों में विचरे थे। तौलभ देश में महाबादीश्वर विद्वान जनों और चक्रवर्तियों के मध्य उन्होंने प्रतिष्ठा पाई थी। तुरुप देश में षड्दर्शन के ज्ञाताओं का गर्व उन्होंने नष्ट किया था। नमियाड देश में जिन धर्म प्रचार के लिए 9000 उपदेशकों को उन्होंने नियुक्त किया था। दिल्ली पट्ट के वही सिंहासनाधीश बने थे। देवराय राज, मधुपाल राय, रामनाथ राय, बोमर सराय और कलपराय और पांडु राय आदि राजाओं ने उनके चरणों की वंदना की थी। इसका उल्लेख जैन सिद्धांत भास्कर भाग किरण 1-4 पृष्ठ 48 और 49 में मिलता है। और दिगंबर जैन आचार्य ज्ञानभूषण के प्रशिष्य शुभचंद आचार्य भी दिगंबर मुनि थे। उनका पट्ट भी दिल्ली में रहा था। उन्होंने भी विहार करते हुए गुजरात की वादियों का मद नष्ट किया था।